नमस्कार, मैं हूं दीपक पांडे। देश में पहली बार एक ऐसी बात सामने आई है। एक माँ-बाप अपने नौजवान बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की अर्जी लगाई, जो सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत भी हो गई। क्या कोई माँ-बाप अपने बच्चे के लिए, अपने जवान बच्चे के लिए इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन, निवेदन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है हमारे देश में हरीश राणा के लिए। हरीश राणा एक इंजीनियरिंग का छात्र था। आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दरमियान हॉस्टल से वो चौथी मंजिल से गिर जाता है और हरीश राणा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनका इलाज शुरू होता है। लेकिन उनके इलाज के दरमियान उन्हें कोई भी कहीं से रिलीफ नहीं मिलता है। हरीश राणा अब अपने हाथों से न खा सकते थे, न पी सकते थे, न कुछ कर सकते थे। अब वह पूर्ण रूप से मशीनों के ऊपर निर्भर होगी उनकी सांसें। इस तरह की अवस्था में देखते हुए माँ बाप ने अपने बेटे के लिए दर दर भटके, अपने बेटे की तबीयत सही हो जाने की उन्होंने बहुत सारी इच्छाएं अपनी जो है अपने दिल में रख कर तरह तरह के इलाज कराए, बहुत सारी मन्नतें की। लगभग 10 साल इलाज कराने के पश्चात जब वो बिल्कुल थक गए, हर जगह से जब उन्हें हार मिली, उन्हें हर जगह से निराशा हासिल हुई, उन्होंने सोचा, अब वो टूट चुके थे। अब वो उन्होंने कुछ भी इस तरह का उनके मन में ख्याल नहीं रहा जब कि अब बच्चा मेरा सही हो सकता है। जब 1% भी उनके पास यह उम्मीद नहीं बची, तब उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई कि उनके पुत्र को इच्छा मृत्यु दी जाए, जिससे उसके तड़पती हुई आत्मा को आज़ाद किया जा सके, उसके जीवन को समाप्त करके उसे एक मुक्ति मिल सके। ऐसी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, जो कि इससे पहले हमारे देश में कहीं भी कोई स्वीकृति नहीं मिली किसी को। यह एक पहला केस है भारत का जिसमें हरीश राणा के माता पिता ने अर्जी लगाई और हरीश राणा की इच्छा मृत्यु स्वीकार हो गई सुप्रीम कोर्ट से। यह स्वीकार होना शायद उस माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द तो होता ही होगा जब वो माँ बाप थे। लेकिन उस दर्द से ज़्यादा उसकी आज़ादी, उसे उनको ज़्यादा अच्छा लगा कि इनके बेटे की आज़ादी हो, वह इस दुनिया से अब जाए, क्योंकि वह बहुत ही कष्ट में है। जो माँ बाप लगभग 12-13 साल से देख रहे थे, वो थक चुके थे और इस वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया। हरीश 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, जिस दरमियान यह केस हुआ। हरीश चौथी मंजिले से जब गिर चुके थे, उसके बाद उनकी हालत बहुत ही खराब थी। वो एक जिंदा मुर्दे के समान उनकी स्थिति हो गई थी। अब उनका जीवन सिर्फ मशीनों पर निर्भर था। अब मशीनें ही उनको चला रही थी। 12-13 साल से मशीनों के सहारे जी रहे हैं। एक मुर्दे के समान उनकी सांसें बस चल रही हैं, वही उनका जीवन है। अपने बेटे के इस कष्ट को देखते हुए वो माता पिता अब सब निराशा ही हासिल हुई जब उनको। उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु ही उचित समझा। देश में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इस तरह का किसी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इच्छा मृत्यु के लिए स्वीकृति मिली हो। यह इच्छा मृत्यु पूरे देश में एक दर्द भरा माहौल एक बना रखा है। हर किसी ने, जिसने भी इस वीडियो को, इस न्यूज़ को जाना, देखा,
वह हर कोई एक बार बहुत ही दुखी हुआ जो इसे जाना। किसी के बच्चे की जान 12-13 साल से बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बचाया नहीं जा सका। सर्वोच्च न्यायालय से इच्छा मृत्यु की स्वीकृति उन्हें प्राप्त हो गई और इस कड़ी में अब आगे कार्रवाई होनी शुरू हो गई। हरीश राणा को अंतिम विदाई उनके घर से जब दी गई, तब ब्रह्म कुमारी की एक सदस्य उनके घर आई और उन्होंने हरीश से कहा, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब तुम जाओ। यह छोटा सा वाक्य हर किसी के कानों में बड़ा पीड़ा दे गया। बहुत ही दर्द महसूस हुआ। जिसने इस वीडियो को देखा, चाहे हरीश को कोई जानता था या न जानता हो, हरीश को इस तरह की वीडियो को जैसे ही लोगों ने देखा, इतना भावुक हो गए लोग। मन में एक पीड़ा, हृदय में एक ऐसी गहरी पीड़ा महसूस हुई हर किसी को, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस माँ बाप पे क्या बीते, उस माँ बाप ने यह फैसला कैसे पत्थर दिल हो करके लिया। उन्हें लेना पड़ा ये फैसला, क्योंकि ये सबके हित में था। हर किसी के माता पिता अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना करते हैं, लेकिन यहाँ पे हरीश को उसके माता पिता ने इच्छा मृत्यु की प्रार्थना की। हंसता खेलता जीवन ही अच्छा है, ना कि हरीश की तरह जीवन जीना कोई जीवन है। इसलिए डॉक्टर, सर्वोच्च न्यायालय, तमाम ऐसी संस्थाएं जो इसमें अपना फैसला दी होंगी, कहीं ना कहीं वो सही को ही सही करके ऐसे फैसले पे आई होंगी, ऐसे निर्णय को स्वीकार किया गया होगा। लेकिन वाकई ये बहुत ही दुख का विषय है। मैं यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देना और उस माता पिता को इतना बल देना कि वो इस चीज़ को भूल सकें, सहन कर सकें। उनके लिए जब हम आप जैसे लोग सुन करके इस चीज़ को इतना दुखी हो जा रहे हैं, तो आगे उनके माता पिता का सफ़र कैसा होगा, या उन्होंने कितना महसूस किया होगा दर्द को अपने जीवन में 12-13 साल से अपने बेटे को लेकर के जो झेल रहे थे।